हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी काफ़ी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को ग्लोबल स्टडी सेंटर के इस खूबसूरत सा प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। मेरे दोस्त, आज के क्लास में हम लोग विज्ञान के 20 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं जो 2024 के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की 100% संभावना है। ठीक है, तो चलिए बिना देरी करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्लास के अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हरे पौधों में कौन सा पोषण होता है? प्यारे बच्चों जल्दी बताओ, हरे पौधों में कौन सा पोषण होता है? तो स्वपोषी पोषण होता है। स्वपोषी पोषण कैसा होता है? वैसा जीव जो अपना भोजन खुद यानी स्वयं से बना लेते हैं उसे स्वपोषी कहते हैं। ठीक है, और हरे पेड़ पौधे अपना भोजन के रूप में क्या बनाते हैं? तो ग्लूकोज बनाते हैं। ये क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। गुणसूत्र बने होते हैं डीएनए और आरएनए और प्रोटीन के। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। गुणसूत्र यहाँ से दो और प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न देखिए कैसे पूछेगा कि मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं। क्या पूछेगा? कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? गुणसूत्र पाए जाते हैं तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों 46। और यहाँ से पहला प्रश्न और दूसरा यहाँ से और एक प्रश्न पूछता है कि कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं मनुष्य में। जोड़ी पूछ देता है, याद रखिएगा 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रक्त क्या है? बताइए प्यारे बच्चों, रक्त क्या है? रक्त एक उत्तक है। क्या है? उत्तक है। ठीक है, और उत्तक में भी कैसा है? तो तरल संयोजी उत्तक है। ठीक है, और यहाँ से एक और प्रश्न बनता है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है, याद रखिएगा। और ये कैसा होता है? तो क्षारीय होता है। ठीक है, और रक्त कितने प्रकार के होते हैं? तो रक्त 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? आरबीसी और दूसरा डब्ल्यूबीसी। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन। क्या होता है? जीवन काल होता है इसका। ठीक है, और डब्ल्यूबीसी का 12 से 20 दिन होता है जीवन काल। याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न तक। मानव का प्रकुंचन दाब कितना होता है? देखिए प्यारे बच्चों, मानव का प्रकुंचन क्या होता है? बीपी आप लोग सुनते होंगे, यानी ब्लड प्रेशर। ठीक है, इसी को शॉर्ट नेम बीपी कहते हैं। प्रकुंचन नहीं है, पहले अनुकुंचन याद रखिएगा। अनुकुंचन, अनुकुंचन, और से अनुकुंचन, और से 80 mm Hg होता है। ठीक है, और प्रकुंचन कितना होता है? 120 mm Hg होता है। और बीपी कितना होता है? तो इसका 120/80 mm Hg होता है। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? ठीक है, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से बने रहते हैं। इसीलिए देखते होंगे टीवी और अखबार में बोलते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाओ और पर्यावरण को संतुलित होना। देखिए पेड़ पौधे जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं। ठीक है, और
उसके बदले ऑक्सीजन गैस वो रिलीज करते हैं। और आप लोग जानते हैं कि मानव के लिए ऑक्सीजन कितना महत्वपूर्ण है, ठीक है। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या बनता है, तो ग्लूकोज बनता है, याद रखिएगा। पेड़ पौधे क्या बनाते हैं, तो ग्लूकोज बनाते हैं, ठीक है। आप प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है, तो प्यारे बच्चे याद रखिएगा दिन में। यहाँ से प्रश्न पूछ देते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अनुकुंचन गति किस पौधे में होता है, अनुकुंचन गति किस पौधे में होता है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। देखिए अनुकुंचन गति एक आप पौधे देखते होंगे जो उसको आप छू दीजिएगा ना तो ऐसे सिकुड़ लेगा, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, बोलचाल की भाषा में छुई मुई के पौधे, ठीक है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सोडियम बाइकार्बोनेट किसका रासायनिक नाम है, देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट इसका रासायनिक सूत्र का भी पूछ देता है कभी कभी, इंपोर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है। ये सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 इसको खाने वाला सोडा भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, खाने वाला सोडा। और धावन सोडा यानी धोने वाला सोडा को क्या बोलते हैं, धोने वाला सोडा। धोने वाले सोडा को क्या बोलते हैं, तो सोडियम कार्बोनेट NaCO3 into 10 H2O इसका रासायनिक सूत्र होता है, ठीक है। और नाम होता है सोडियम कार्बोनेट। कार्बोनेट इसका रासायनिक नाम होता है, ठीक है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मिट्टी तेल में किसे डुबो कर रखते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत विविया क्वेश्चन है, समझ लिए। इस बार 2024 में ये क्वेश्चन पूछ देगा, पूछने की पूरी 100% संभावना है, ठीक है। देखिए मिट्टी तेल में किसे डुबा कर रखते हैं, तो सोडियम को, ठीक है। सोडियम को क्यों रखते हैं, क्योंकि सोडियम जो है ना उसको आप खुले में रखिएगा तो वो जलने लगता है, ऑक्सीजन से क्रिया करके जलने लगता है, ठीक है। पानी में भी नहीं रख सकते हैं क्योंकि पानी H2O में भी ऑक्सीजन होता है और ऑक्सीजन से क्रिया करके जलने लगेगा, ठीक है। और फास्फोरस को कहाँ रखते हैं, तो इसको जल में रखते हैं, ठीक है। सोडियम को केरोसिन में रखते हैं, केरोसिन या उसी को बोलते हैं मिट्टी तेल, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है, देखिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है। ऊष्माक्षेपी का मतलब समझिए वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ऊष्मा का क्या होता है, उत्सर्जन। और एक और याद रखिएगा ऊष्मा शोषी, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है, क्या होता है, ऊष्मा का अवशोषण होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आयरन किस में पाया जाता है, आयरन किस में पाया जाता है, तो कोशिका में पाया जाता है, हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। आयरन में, आयरन किस में पाया जाता है, हीमोग्लोबिन में, ठीक है। और यहाँ से एक और प्रश्न बनता है कि रक्त का लाल रंग, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है, तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन के कारण लाल रक्त होता है। और याद रखिएगा कि आयरन का, हम लोग को आयरन कहाँ से मिलता है, तो हरे साग सब्जी खाते हैं उससे आयरन प्राप्त हो जाता है, ठीक है। 10 क्वेश्चन बताएं, इसमें से बताएगा आपको कितना आ रहा है, कितना का आपने सही जवाब दिया है, कमेंट करिएगा, ठीक है। और आपका फाइनल में देखते हैं आपको कितना आ रहा है, उसके बाद हम लोग एनालाइज करेंगे कि आपका
कैसा तैयार है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है। देखिए मानव मस्तिष्क ये दिमाग जो है ना, ये दिमाग नहीं, इसके दिमाग के अंदर ये खोखला है ना, उसके अंदर में होता है मानव का मस्तिष्क। ठीक है, वो कितना आता है 1.4 kg का। ठीक है, यानी इसको ग्राम में लिखेगा तो 1400 ग्राम। ठीक है, और यहाँ से याद रखिएगा मानव मस्तिष्क कितने भाग में बटा होता है। भाग पूछ देगा, भागों में बटा होता है तो याद रखिएगा 3 भागों में। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं। श्वेत प्रकाश में याद रखिएगा प्यारे बच्चों 7 रंग होते हैं। और यहाँ से एक और प्रश्न बनता है कि 7 रंग को अलग अलग करने के लिए किसका उपयोग करते हैं। तो याद रखिएगा प्रिज्म का उपयोग करते हैं इन 7 रंगों को अलग अलग करने के लिए। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है। देखिए उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है और निगेटिव किसका होता है तो अवतल लेंस और अवतल दर्पण की भी, और अवतल दर्पण का भी क्या होता है फोकस दूरी ऋणात्मक, और उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण दोनों का फोकस दूरी कैसा होता है तो धनात्मक होता है। ठीक है, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक होता है। विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है। क्या होता है, इसको W से दर्शाते हैं, वाट होता है। ठीक है, वोल्ट किसका होता है तो विद्युत विभव और विभवांतर का ऐसा मात्रक वोल्ट होता है। जूल किसका होता है तो ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल होता है। कूलाम किसका होता है तो आवेश का होता है। ठीक है, और विद्युत धारा का बताइए तो क्या होता है। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक होता है एम्पियर होता है। क्या होता है एम्पियर होता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इन सभी में से पूछ ही देगा एक ना एक। ठीक है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोपहर के समय सूर्य कैसा दिखाई देता है। आप गौर किए होंगे दोपहर के समय सूर्य हमेशा श्वेत दिखाई यानी उजला दिखाई देता है। और एक प्रश्न और याद रखिएगा, यहाँ से बहुत बार पूछे जाते हैं, जो सुबह आप देखते होंगे जब सूरज उगता है और डूबते वक्त, और शाम को सूरज कैसा दिखाई देता है तो लाल दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है लाल दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन, शुद्ध जल कैसा होता है। बताइए तो शुद्ध जल कैसा होता है तो शुद्ध जल उदासीन होता है और इसका पीएच मान कितना होता है। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में नर युग्मक कौन है। नर युग्मक शुक्राणु है। ठीक है, याद रखिएगा। और अंडाणु क्या है मादा युग्मक क्या है अंडाणु है। ठीक है, और एक प्रश्न यहाँ से और बनता है कि स्त्री में कितने अंडाशय पाए जाते हैं तो याद रखिएगा 2। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया। आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया, मोसले ने। ठीक है, मोसले ने पहले कौन बनाया था तो मेंडल ने। ठीक है, सॉरी पहले मेंडल ने बनाया था। आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया तो मोसले ने आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर रखा। ये पूछता है तत्वों को
किस आधार पर रखा, तो इसका आंसर होगा परमाणु संख्या के आधार पर। ठीक है, मोसले ने रखा है। ठीक है, और मेंडल ने रखा है तत्वों को परमाणु द्रव्यमान, जो बिल्कुल गलत था। ठीक है, अब बिल्कुल गलत है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पीएच स्केल पर कितनी संख्या होती है? पीएच स्केल पर कितनी संख्या होती है? तो 0 से 14 के बीच होती है। ठीक है, होता है। और इसको विभाजित कैसे किया जाता है? तो यहाँ 7, ये 7 हो गया उदासीन। ठीक है, अगर 7 से इधर 14 के बीच जितना जाएगा तो क्षारीय बढ़ता जाएगा। ठीक है, और 7 से जैसे 0 की तरफ बढ़ेगा तो अम्लीयता बढ़ते जाएगा, यानी इधर अगर जितना आएगा अम्ल का अति उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? देखिए, अम्ल के लिए एक याद रखिएगा, अम्ल के लिए अनिल याद रखिएगा। ठीक है, अनिल यानी अम्ल, नी से नीला, ल से लाल, यानी अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। ठीक है, और क्षार के लिए याद रखिएगा मेलन, ऐसे बेस, ल से लाल, न से नीला, यानी बेस यानी क्षार जो है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। नीला लिटमस पत्र को कौन लाल करता है? तो अम्ल लाल करता है। ठीक है, क्षार जो है लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है? नीला कर देता है। ठीक है, आपको हमने 20 क्वेश्चन बताए हैं और आप बताएं कि आपका कितना इसमें से सही हुआ। ठीक है, बताइए। अगर आपका 20 में से 15 से प्लस सही है तो आपका तैयारी काफी अच्छी है, और 15 से कम है अगर, तो तैयारी ठीक ठाक है, लेकिन प्रैक्टिस करिएगा और हो जाएगा। ठीक है, और फाइनल बोर्ड परीक्षा में गर्दा उड़ा देना है। मिलते हैं, आज के क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।